वैज्ञानिक आविष्कारों ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। पुराने जमाने में सवारी से लेकर माल ढुलाई तक और खेतों से लेकर युद्ध के मैदानों तक हर जगह घोड़ों का राज हुआ करता था। मगर बदलते जमाने के साथ ऐसा लग सकता है कि दौड़ने के लिए मशहूर ये जानवर महत्वहीन हो गए हैं, मगर ऐसा है नहीं। आज के जमाने में घोड़े एक बार फिर से अपना अस्तित्व साबित कर रहे हैं और यही वजह है कि अब बहुत सारे किसान अश्व पालन कर रहे हैं, खास तौर से राजस्थान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। तो कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे घोड़ों की। तो आइए देखते हैं आज का कार्यक्रम। शुरुआत करीब 4000 साल ईसा पूर्व की थी, यानी आज से 6000 साल पहले। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मध्य एशिया में कजाकिस्तान के लोग घोड़ा पालने वाली पहली मानव आबादी हैं। तब से लेकर इंजन के आविष्कार तक इसने बड़े स्तर पर मानवता की सेवा की है। ये अपने सवार को लंबे सफर पर लेकर गया, भारी भरकम बोझा ढोया, युद्धों का हिस्सा बना, खेती बाड़ी में काम आया और शादी समारोह में सज धज कर पहुंचा। आजकल खेलों में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि घोड़ों का उपयोग पहले राजा महाराजाओं के टाइम से युद्धों में होता था, ट्रांसपोर्ट में होता था, कृषि कार्यों में होता और सवारी के लिए मेन रूप से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के रूप में होता था। लेकिन अभी इसका मुख्य उपयोग आजकल जो घोड़ों का है वो शादी ब्याह में, सेरेमनियल पर्पज़ में, सफारी में, पर्यटन में और खेलों में उपयोग इसका हो रहा है। घोड़े मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, पालतू और जंगली। पुराने जमाने में कई तरह की जंगली प्रजातियां पाई जाती थी, मगर आज शिवाल्स्की ही अकेली ज्ञात जंगली नस्ल है। हालांकि कई दूसरी नस्लों को भी जंगली कहा जाता है, मगर उनके पूर्वज पालतू ही थे, जो इंसानों की जिंदगी से निकलकर जंगलों की ओर चले गए। घोड़ा मानव सभ्यता से जुड़ा संसार का सबसे प्राचीन पालतू स्तनपोषी है। ये इक्विडी परिवार का सदस्य है। गधा, ज़ेब्रा, टट्टू, घोड़खर और खच्चर भी इसी परिवार से आते हैं। दुनिया भर में घोड़े की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर भारत में मुख्य रूप से 7 अश्व नस्लें पंजीकृत है, जिसमें मारवाड़ी, काठियावाड़ी, कच्ची सिंधी, भूटिया, झांसकारी, मणिपुरी एवं स्पीति है। 2019 की जनगणना के मुताबिक भारत में घोड़ों की संख्या 3,40,000 के आसपास है। भारतीय घोड़ों में सबसे अच्छी नस्ल मारवाड़ी है। इसके गुणों को देखते हुए राठौर राजाओं ने 12वीं सदी से इसे पालना शुरू किया। लड़ाई के लिए उस समय ये सबसे उपयुक्त नस्ल हुआ करती थी। राठौरों के बाद वाले राजपूत राजाओं ने भी मलानी क्षेत्र से मारवाड़ी नस्ल को ब्रीड करना शुरू किया। मारवाड़ी घोड़ा अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा वफादार होता है। आपने जैसा चेतक घोड़े के बारे में सुना, और भी जैसे दुर्गादास का घोड़ा था उसके बारे में भी सुना होगा कि ये घोड़े वो काम कर गए जो किसी अन्य घोड़े से संभव नहीं था। और ये सब इसीलिए हो पाता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट और अपने राइडर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने वाला घोड़ा होता है। आपने देखा होगा कि जब पोलो की कोई बॉल घूमती है तो ये घोड़ा पोलो की बॉल को भी देखता है और उसके राइडर का जो इंटेंशन है, राइडर की जो इच्छा है, उसको भी समझता है और उसको समझने के हिसाब से ये अपना मूवमेंट करता है। कच्ची सिंधी घोड़ा आज के समय में जैसलमेर, बाड़मेर, कच्छ, भुज और सूरत में पाया जाता है। ये नस्ल रेवाल चाल के लिए मशहूर है। काठियावाड़ी काफी पुरानी नस्ल है, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ये बहुत ही मजबूत नस्ल है। तांगा हाँकने और बोझा ढोने में इसका कोई जवाब नहीं। मेहनत करना इसकी विशेषता है। इसी विशेषता के लिए ये देश भर में जानी जाती है। जानसकारी, मणिपुरी, स्पीति और भूटिया पहाड़ी नस्लें हैं। ये मुश्किल जगहों पर इंसानों और सामान को लाने ले जाने में काम आती हैं। जहाँ तक एक किसान का सवाल है, वो कौन से नस्ल के घोड़े को रखे, कब रखे, कैसे रखे, ये सब उसके उपयोग पर निर्भर करता है कि वो किसान किस उपयोग के लिए उस घोड़े को लेना चाहता है। जैसे एक किसान है जो सिर्फ रेस में इंटरेस्टेड है, रेस में घोड़ों को काम में लेना चाहता है,
उसके लिए मैं सलाह दूंगा कि वो बहुत जल्दी घोड़ा नहीं खरीदे, कम से कम 2 साल के आसपास। अगर उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खरीदे तो वो 2 या 3 साल का खरीदे और उसके बाद उसको ट्रेनिंग दे। लेकिन जिस व्यक्ति को घोड़े को ब्रीड करना है और अच्छी तरह रखना चाहता है, तो वो घोड़े को कम से कम जब बच्चा 6-7 महीने, 8 महीने या 12 महीने का हो, उसके आसपास खरीदे, उसको बड़ा करे और ब्रीडिंग के समय में उसको बेचे या नस्ल सुधार में या आगे अन्य कार्यक्रमों में उसको काम में ले। मारवाड़ी घोड़े आज भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये आकर्षक और सबसे ऊंचे कद वाली भारतीय नस्ल है। मेलों में भी इनके शो रखे जाते हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस नस्ल में सभी तरह के रंग मिल जाएंगे। शादियों में काम आने वाले सफेद घोड़े को नुकरा कहा जाता है। शादियों में सफेद रंग का घोड़ा इसीलिए पसंद किया जाता है कि उसके शरीर पर सजावटी कपड़े और गहने खूब फबते हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र अब एक और नस्ल पर काम कर रहा है, जिसका नाम भीमतली है। भीमथड़ी घोड़ा आप सुनेंगे तो जो शिवाजी राव मराठा का घोड़ा था वो भीमथड़ी घोड़ा था। और जो पूना और उसके आसपास के क्षेत्र में उस समय उनको जब मुगलों से और बाकी राजाओं से युद्ध करना था तो उनको एक अच्छा घोड़ा चाहिए था, और उस घोड़े को उन्होंने डेवलप किया और वो भीमथड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि भीम नदी और नीरा नदी के बीच की जो ज़मीन है उस पर यह घोड़ा पाया जाता है। और ये भीमथड़ी घोड़ा भी बहुत अच्छा घोड़ा है और उस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और जो उस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उनमें जिस तरह ये काम करता था और उस पर जिस तरह ये सैनिकों को लाता ले जाता था, उसी कारण कहते हैं कि उनकी जो जीत में इसका बहुत बड़ा रोल था। भीमथड़ी घोड़ा अभी तक जो है हमारे भारत में जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं उसमें शामिल नहीं है, लेकिन हमने अभी उसके लिए अप्लाई किया है और वो शीघ्र ही एक नई नस्ल के रूप में जाना जाएगा। हर चीज का अस्तित्व उसके उपयोग से जुड़ा है। उपयोग का कम होना या बंद हो जाना उसके अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। मशीनों के इस युग में एक समय ऐसा भी आया जब घोड़ों के वजूद पर भी खतरा मंडराने लगा, लेकिन समय फिर से करवट ले रहा है। धीरे धीरे ही सही, घोड़ों का इस्तेमाल फिर से बढ़ रहा है। इससे घोड़ों के संरक्षण को भी बल मिला है। आज सभी भारतीय नस्लों के लिए समितियां बनी हुई हैं, जो इनके संरक्षण पर काम कर रही हैं। अगर आप गाय, भैंस या बकरी पाल रहे हैं तो घोड़े भी पाल सकते हैं। हालांकि घोड़ा पालन आम पशुपालन से थोड़ा अलग है। घोड़ा एक पेट वाला पशु है और इसके पेट की अंदरूनी संरचना इंसानों की तरह होती है, जबकि गाय और भैंस में शुरू में 4 पेट होते हैं। उन्हें आप 2 बार खाना दे दीजिए तो वो पेट भर लेंगे और बाद में जुगाली करके उसे पचाते रहेंगे, जबकि घोड़े को थोड़े थोड़े समय पर आहार देना होगा, बल्कि उसके सामने 24 घंटे पानी और चारा उपलब्ध रहना चाहिए। घोड़ा क्या है कि एक साथ में थोड़ा सा खाता है, इसका पेट का साइज भी छोटा होता है, तो थोड़ा सा खाता है, फिर वो चबा चबा के खाएगा। तो चबा चबा के खाएगा तो घोड़े को खाने में समय भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए घोड़े के जो पास में जो चारा है वो 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। 24 घंटे अगर चारा उपलब्ध रहेगा तो क्या है कि घोड़ा स्वस्थ रहेगा। नहीं तो क्या है, अब घोड़े की संरचना ऐसी है कि इसके जो पेट है उसमें एसिड का स्त्रवण लगातार होता रहता है। तो जब बीच में हम अगर घोड़े को 4 घंटे भूखे पेट रहेगा कि उसके खुरली में दाना पानी कुछ नहीं है, चारा भी नहीं है, तो पेट में एसिड तो बनता रहेगा और एसिड बनने से क्या है कि उसके पेट में घाव हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे। भारत में फिलहाल मारवाड़ी और काठियावाड़ी नस्ल को पाल सकते हैं। अगर आप पहली बार घोड़ा पालन कर रहे हैं तो शुरुआत कम संख्या से करें। 2 या 3 से ज्यादा घोड़े ना खरीदें। अच्छी नस्ल के और छोटी उम्र के बच्चे लें और फिर उन्हें पालना शुरू करें। हर काम के लिए अलग अलग नस्ल के घोड़े की जरूरत होती है। अगर आप अच्छी नस्ल का और अच्छे रंग रूप वाला घोड़ा पालेंगे तो खरीदार उसे हाथों हाथ लेंगे। यहाँ तक कि बच्चे की कीमत भी लाखों में होगी और बड़े घोड़ों की तो करोड़ों तक भी पहुँच जाएगी। घोड़ों की जो कीमत है वो अकेले घोड़े पे डिपेंड नहीं करती है, इसकी जो कीमत है उस पर भी डिपेंड करते है घोड़ा किसके पास है। जैसे किसी गरीब किसान के पास है तो वही घोड़ा 50,000 का भी होता है, और किसी राजा महाराजा पे है, किसी ठिकाने पे है तो वही 50,000 वाला 5 लाख का भी मिल सकता है आपको। किसानों के लिए घोड़े पालना सस्ता पड़ेगा क्योंकि उनके पास चारा और दाना दोनों चीजें खेतों में उग जाती हैं। हरे और सूखे चारे की उपलब्धता होने पर दाने का खर्च ज्यादा नहीं आएगा।
रोजाना सुबह अपने पशुओं के चारे की जांच जरूर करें। अगर किसी पशु ने कम चारा खाया है तो समझ जाइए कि उसको जरूर कोई ना कोई समस्या है। खुर को भी चेक करते रहें। कोई गंदगी होने पर फौरन निकाल दें और हर 1.5-2 महीनों बाद खुरों को तराशते रहें। उनको ग्रीन चारा के रूप में भी खिला सकते हैं और सूखे चारे के रूप में भी खिला सकते हैं। उनको हे बना के खिला सकते हैं। जहाँ तक खरीफ मौसम में ज्वार बाजरा की कुट्टी करके भी ग्रीन के रूप में खिला सकते हैं। और रबी के मौसम में जो सर्दी का मौसम है उसमें रिजका ओट जो जई होती है उसके हरे चारे को हमें खिलाना चाहिए। ओट और रिजका घोड़े के लिए बहुत ही अच्छा चारा है और इसका हे भी बना के रिजका और ओट का हे भी आप सुखा कर उसका हे बना सकते हैं। उसको सूखे के रूप में भी खिला सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। करणी सिंह चारंग राजस्थान के जोधपुर में रहते हैं। पढ़े लिखे हैं और इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की है। इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। कामयाबी ना मिली तो घोड़ा पालन करने लगे। घोड़ों के प्रति इनके रुझान में ऐतिहासिक पढ़ाई की भी भूमिका रही। इन्हें खुद भी घुड़सवारी का शौक था। अब यही शौक पेशा बन गया है। अश्व पालन करते करते 8 साल बीत चुके हैं। इतने समय में ये इस काम की बहुत सारी बारीकियां सीख चुके हैं। इनका कहना है कि अच्छा घोड़ा तैयार करने के लिए नर और मादा दोनों नस्लों की 7 पुश्तों तक अच्छी देखभाल करनी पड़ती है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अश्व जो है वो सूर्य पुत्र है, ठीक है, और इसकी जो वास्तु के हिसाब से इसको रखना बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज़ है कि इसकी सवारी करने से, राइडिंग करने से आप तंदुरुस्त रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं और आपके शरीर की जो फिटनेस है वो काबिल तारीफ़ होती है। तीसरी चीज़ है कि इस घोड़े का अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो आपको इसके जो बच्चे हैं अगर अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं तो मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस आपको मिलती है, ठीक है, और अच्छी नस्ल के अंदर अच्छा खून होना, ठीक है, उसकी हम लोग 7 पीढ़ियों तक उसका ख्याल रखते हैं कि 7 पीढ़ियों तक हम घोड़ों के जो माता पिता है उनका ख्याल रख के उस हिसाब से ब्रीडिंग करते हैं। तो जब अगर आपके पास अच्छे अश्व हैं तो उनकी एक मार्केट के अंदर अच्छी प्राइस भी मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो इस घोड़े के साथ रह के आप जिसे बोलते हैं दूसरी अन्य चीज़ें हैं वो भी अपने इस अश्व के साथ कर सकते हैं। जैसे गाय पालन कर सकते हैं, ठीक है, आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो इससे जुड़ी रहती है। इसमें अगर हमारे पास खेती है तो उसके साथ साथ हम लोग ये कर सकते हैं कि इसकी जो खाद है उसका हम बढ़िया अच्छे से खाद बना के और खेतों में काम में ले सकते हैं। भारत में घोड़ों से जुड़े खेलों के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। शौकिया तौर पर भी लोग इसे रखना शुरू कर रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज ने मारवाड़ी घोड़ों में दिलचस्पी दिखाई है। करणी सिंह का कहना है कि बड़े बड़े उद्योग घराने भी मारवाड़ी घोड़े खरीदने लगे हैं। देश में घोड़ों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने इनके निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन सितंबर 2022 में बांग्लादेश को 6 मारवाड़ी घोड़ों का निर्यात किया गया। इनका काम राष्ट्रपति की बग्घी खींचना है। निर्यात के दरवाजे खुलने के बाद विदेशों में भारतीय घोड़ों की मांग बढ़ने के आसार हैं। करणी सिंह मारवाड़ी मालानी नस्ल की ही ब्रीडिंग कर रहे हैं। सवाल ये है कि इन्होंने इसी नस्ल को क्यों चुना। ये एक टाइम के बहुत फेमस वॉर हॉर्स हुआ करते थे। इनकी युद्ध के लेके समझ, इनके अपने मालिक को लेके जो स्वामी भक्ति है उसकी, अपने मालिक की समझ, शत्रु की समझ, इन सब चीज़ों को अश्वों के अंदर बहुत बेहतर है। घोड़े का प्रजनन काल 1 साल का होता है और मादा एक समय पर एक ही बच्चे को जन्म देती है। घोड़े पालने में ज्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। अच्छे से पालन पोषण करेंगे तो मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलेगा। बरसात के अंदर जितना कुछ भी चारा होता है, ठीक है, अश्व वो सारी चीज़ें जो है वो खाते पीते हैं, ठीक है। घोड़ा अपने खाने की चीज़ स्वयं चूज़ करता है, वो खुद चयन करता है कि मेरे को कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं खानी है। ये इसके अंदर एक विशेष जो हर जो जीव जंतु हैं उनके अंदर, सबके अंदर ये चीज़ होती है। वैसे ही अश्व भी है, वो हर कोई चीज़ नहीं खाता है, उसे साफ़ जल चाहिए, ये एक विशेष चीज़ है। और उसे जो भी खाना दिया जाता है वो साफ़ होना चाहिए। सड़ा गला कोई भी चीज़ जो है वो अश्व के लिए अच्छी नहीं होती है और वो खाएगा भी नहीं। अच्छा, इसके अगर हम इनर फीडिंग की बात करें, जिसे घर में रखकर उसे अगर खिलाने की बात करें, तो ये जो मूंगफली का चारा है वो खाता है। जवार जो होता है, जवार की जो कुट्टी होती है वो खाता है। हरे के अंदर ये रिचका खाता है, हरे के अंदर ये जवार भी खाता है। हरी जवार जो होती है उसको काट के आप इसे खिला सकते हैं, ठीक है। इसे जैसे हम गायों को जो है अलग से जो दाना देते हैं, वैसे घोड़े को भी अलग से दाना दिया जाता है। जितना चारा खिला रहे हैं उतने दाने की अति आवश्यक होती है अश्व पालन में। घोड़े के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आप दूध पिला सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, ठीक है। और
चारे के अंदर अगर आप अगर आपके पास गार्डन है, अगर आपने घास लगा रखी है, तो आप अगर इसे घास में खुला खाने के लिए छोड़ते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा है। घोड़ा गंदगी पसंद नहीं करता, इसीलिए अस्तबल को साफ सुथरा रखना होगा। फर्श भी सख्त नहीं होना चाहिए, बल्कि जमीन पर आपको बालू बिछाना होगा। हरे चारे के साथ साथ घोड़ा दाने को बहुत पसंद करता है। दाना वैसे ही देना जैसे गाय या बकरी को देते हैं। पानी या चारे में मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घोड़ों के बारे में और भी कई विशेष जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। घोड़ा बहुत ही संवेदनशील जानवर है। ये बहुत जल्दी बीमार पड़ सकता है। कई बीमारियां तो जानलेवा हो सकती है, और घोड़ों की एक बीमारी तो ऐसी है, अगर लग जाए तो घोड़ों को मार देने तक की इजाजत है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि घोड़ों की देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं और उन्हें बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में घोड़े को ठंडा पानी देना ठीक नहीं है, बल्कि उसका तापमान सामान्य करके तब देना चाहिए। घोड़े के चारे में फेरबदल एकदम से ही नहीं कर देनी है। मान लीजिए अभी आपके पास सूखा चारा ही उपलब्ध है, हरा नहीं है। हरा चारा आने पर उसे तुरंत शुरू नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे सूखा चारा कम करते रहें और हरा चारा बढ़ाते रहें। पूरी तरह चारा बदलने में कम से कम 10 दिन का समय लगाएं। अगर चारा एकदम बदल देंगे तो पशु को कोलिक बीमारी लग सकती है। अगस्त और सितंबर का महीना इस बीमारी के लिए सबसे अनुकूल है। इसकी वजह यह है कि इन महीनों में भरपूर मात्रा में हरा चारा उपलब्ध हो जाता है और अश्वपालक अचानक घोड़े का आहार बदल देते हैं। इसी तरह हरे चारे के बाद जब सूखा चारा शुरू करना है तो वो भी धीरे धीरे ही करना है। इसके अलावा जो घोड़ों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पेट के कीड़े भी हैं। तो घोड़ों को पेट के कीड़ों की दवाई, जो जिन घोड़ों को हम घर पे रख के मैनेज करते हैं उनको साल में 2 बार, और जिन घोड़ों को हम ओपन ग्रेजिंग के लिए भेजते हैं उनको साल में 4 बार कीड़ों की दवाई देनी जरूरी है। क्योंकि बहुत से कीड़े ऐसे हैं जो घोड़े के अंदर कोलिक या पेट दर्द पैदा करते हैं। हालांकि घोड़े का पेट इंसानों की तरह होता है, लेकिन बीमार होने पर उन्हें इंसानों की तरह एकदम से ही एंटीबायोटिक दवा नहीं दे सकते। ऐसा करने से उसे डायरिया हो जाएगा। डायरिया पेट दर्द की वजह बनेगा और पशु को कोलाइटिस नाम की बीमारी लग जाएगी। ये जानलेवा बीमारी है। 24 या 48 घंटे बाद घोड़े की मौत हो सकती है। पेट के अलावा सबसे ज्यादा ध्यान पैर का रखना है। पैरों में लेमिनाइटिस रोग लगता है। इस बीमारी में पैरों के तलवों में सूजन आ जाती है। इससे पैर अकड़ जाता है और उसे चलने में दुश्वारी होने लगती है। 2-4 दिन में इलाज हो गया तो ठीक, नहीं तो पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। ऐसा होने पर जानवर को पूरी जिंदगी दर्द से गुजरना होगा। इसके जो कारण है उसमें जो हमने देखे हैं उस हिसाब से एक कारण तो सबसे बड़ा है कि घोड़ियों की बच्चादानी के अंदर जो खराबी होती है। जो रिपीट ब्रीडिंग घोड़ियां हैं जिनके घोड़ियों के बच्चादानी में पस है, तो इस टाइप लेमिनाइटिस वाली घोड़ियों के एक तो बच्चादानी को चेक करवाना चाहिए। दूसरा जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, स्पेशली जैसे गुड़ देते हैं ज़्यादा, या चावल दे दिया या गेहूं दे दिया, ये जो ज़्यादा मात्रा में देते हैं उनमें भी लेमिनाइटिस हो जाती है। तो ये कोलिक और लेमिनाइटिस 2 सबसे महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। और लेमिनाइटिस का एक कारण ये भी होता है कि जो खुर जो कटवाते हैं वो बहुत ज़्यादा कट जाएं, कच्चे कट जाएं, तो भी लेमिनाइटिस हो जाती है। पेट और खुर के अलावा घोड़े को कई तरह की संक्रामक बीमारियां भी लग जाती हैं। इनमें से एक है इन्फ्लुएंजा। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। अगर किसी इलाके में इसने प्रवेश कर लिया तो 5-6 साल तक डेरा जमाए रहेगी। इस बीमारी में घोड़े की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और वो बहुत ज्यादा खांसने लगता है। उसकी नाक से पानी बहने लगता है। बीमार घोड़े के संपर्क में आने पर दूसरे घोड़े को 24 घंटे के अंदर इन्फ्लुएंजा के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा घोड़े को हर्पीज वायरस लग सकता है। हर्पीज के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। जीवाणु से स्ट्रेंगल्स और ग्लैंडर्स नाम की बीमारियां होती है।
स्ट्रैंगल्स में गला सूज जाता है और पशु को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ग्लैंडस बहुत खतरनाक बीमारी है, इसकी वजह से मेले भी कैंसिल करने पड़ जाते हैं। ये बीमारी घोड़े से इंसानों में भी फैल सकती है। इसका इलाज बहुत मुश्किल है। इस बीमारी से ग्रसित घोड़े को सरकार की ओर से मार देने की भी इजाजत है। इसकी पहचान ये है कि घोड़े की टांगों और उसके ऊपर खाल में जगह जगह पर गांठें बनने लगती हैं। कुछ पशुओं में नाक से खून भी आ सकता है। घोड़ों की एक और महत्वपूर्ण बीमारी है टिटनेस। कमाल की बात तो ये है कि घोड़ा बिना चोट लगे भी टिटनेस का शिकार हो सकता है। इसमें क्या होता है, पेट के जो अंदर इसके जो आहार नाल के आखिर में जो लीद होता है वहाँ पे टिटनेस के बैक्टीरिया रहते हैं। तो अंदरूनी कोई घाव होता है तो वहाँ टिटनेस के बैक्टीरिया अंदर संक्रमण कर लेंगे, उनसे टॉक्सिन बन के टिटनेस के लक्षण आ सकते हैं। टिटनेस में घोड़े का पूरा शरीर जकड़ जाता है और जैसे टांगे जकड़ गई, पूंछ जकड़ गई, कान जकड़ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे लकड़ी का घोड़ा है। तो टिटनेस के लिए सबसे बढ़िया है कि टिटनेस का बचाव करें। बचाव करने के लिए टिटनेस में आप टिटनेस के जो वैक्सीन आती है मार्केट में तो आप टिटनेस का जो टीका है इसको घोड़ी को ब्याने से 1 महीने पहले लगा दें। उससे घोड़ी का और उसके जो होने वाला बच्चा है उसका फिर बचाव होगा। और उसके बाद में साल में 1 बार हर जानवर को टिटनेस का टीका जरूर लगाएं। अस्तबल को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। घोड़े को मक्खी, मच्छर और चीचड़ से हर हाल में बचाना है। ऐसा करने पर आपका जानवर बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा। वैसे तो घोड़े हैं बड़े काम के, लेकिन प्रशिक्षण के बाद, जी हाँ, सेना के लिए, पुलिस के लिए या फिर खेलों के लिए घोड़ों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यही नहीं, प्रशिक्षण घुड़सवारों का भी होता है, जिसमें उन्हें घोड़े को हैंडल करना सिखाया जाता है। बीकानेर पुलिस भी अपनी जरूरतों के लिए घोड़ों को प्रशिक्षण देती है। रणभूमि में भले ही घोड़ों की पहले की तरह अहमियत ना रही हो, मगर इनका काम पूरी तरह खत्म हो गया है, ऐसा भी नहीं है। हमारी सेना और पुलिस विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से घोड़े खरीदता है और उनसे जरूरी काम लेता है। पुलिस के लिए 63 से 64 इंच की ऊंचाई वाला घोड़ा चाहिए। इस ऊंचाई में गर्दन शामिल नहीं होती है। पुलिस हमेशा अच्छी नस्ल के मजबूत घोड़ों को किसानों या दूसरे पशुपालकों से खरीदती है। कई बार किसी देशभक्त नागरिक की ओर से दान में भी घोड़े मिल जाते हैं। खरीदारी के बाद 6 माह तक उनका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण में उन्हें सेना की चाल या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ड्यूटी सबसे पहले तो होती है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी। जैसे कई बार ऐसी कोई रैली है, कोई जलसा है, जुलूस है जिसमें भीड़ नियंत्रित हो रही है, तो जहाँ पर 100 पैदल सिपाही काम नहीं कर पाते वहाँ पर 4 घोड़े काम कर देते हैं। 4 घोड़े 4000 की भीड़ को भी आगे कर सकते हैं। क्यों? एक जनता में भय होता है, खौफ होता है कि घोड़े आ गए, कहीं लात लग जाएगी, कोई मेरे ऊपर पैर टिक जाएगा तो मेरा पैर ही टूट जाएगा। और वो थोड़ा घोड़े मतलब उनका वो फुदकते हैं तो थोड़ा इस हिसाब से भय निकलता उनमें पब्लिक में। और वो हमने खुद लाइव देखा है इसी चीज़ों को। जब कई बार भीड़ काबू नहीं आती, हम 4 आदमी जाते हैं, सब दिखते ही नहीं है वहाँ पर कोई भी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा इनका महत्व है पुलिस में आज के दिन। घोड़े पेट्रोलिंग में भी काम आते हैं, खासकर संकरी गलियों की पेट्रोलिंग के दौरान या भीड़ की वजह से नो ट्रैफिक जोन होने पर भी घोड़ों की जरूरत होती है। इसके अलावा घोड़े पर बैठकर सिपाही को भीड़ पर नजर रखने में आसानी होती है। मुख्यमंत्री या किसी बड़े अधिकारी के आगमन पर सुरक्षा के लिए इनकी VIP ड्यूटी भी लगती है। घोड़े की मुख्य रूप से 4 तरह की चाल होती है। एक वॉक, दूसरे नंबर पे ट्रोट होती है, तीसरे नंबर पे कैंटर होती है, चौथे नंबर पे गैलप्स होती है। तो वॉक में घोड़े को हम पैदल पैदल चलाते हैं। ट्रोट में घोड़े का एक डायगोनल एंगल बनता है जिसमें अगला दायां पैर, पिछला बायां पैर एक साथ ज़मीन पर टिकते हैं और उसके जस्ट बाद में अगला बायां और पिछला दायां एक साथ ज़मीन पर टिकते हैं। तो जैसे एक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक की आवाज़ आती है, वो ट्रोट की आवाज़ होती है। तो उसी आवाज़ के थ्रू मतलब हम उसमें घोड़े को चलने में आसानी होती है और जो सवार होता है उसको राइज करना पड़ता है, उठ बैठ जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन, वो उठ बैठ करता है। तो इसी प्रकार से उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोट चलाते हैं। फिर उसको बाद हल्का फुल्का थोड़ा उसको कैंटर भी चलाते हैं। दोनों पैरों पे कैंटर चलाते हैं, बाएं पैर पे, दाएं पैर पे, दोनों पैरों पे कैंटर चलाते हैं। और उसके बाद में अगर कोई टेंट पैकिंग का घोड़ा है तो उसको गैलप्स की एक आधी पटरी छोड़ते हैं। बाकी गैलप्स का यूज़ कम होता है, वो स्पेशली गेम्स में ही किया जाता है। टेंट पैकिंग वगैरह में गैलप्स होता है। बाकी हम वॉक, ट्रोट, कैंटर में चला के बाद में उनको थोड़ा सा कूलिंग डाउन करते हैं और ये इनकी एक्सरसाइज रहती है। घोड़े और सवार के बीच इशारों इशारों में बातचीत होती है। बातचीत क्या,
ये घुड़सवार की ओर से एक तरह का आदेश होता है और घोड़ा इन आदेशों का पालन करता है। इन आदेशों को एड कहते हैं। एड दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सवार अपने बॉडी बैलेंस का उपयोग करके एड देता है, जैसे दाएं बाएं या आगे पीछे झुकना। ये घोड़ा मोस्टली बॉडी वेट से या इशारों से ही चलता है कि किस प्रकार के इशारे हम घोड़े को करते हैं, है ना। तो उसके एड लगाना, मुंह से आवाज़ लगाना और बॉडी बैलेंस देना, आगे झुकना पीछे झुकना। जैसे मैं घोड़े पे बैठा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा अपने कोई ट्रेंड घोड़ा है उसके ऊपर अगर बाएं हिप को अगर मैं दबाऊंगा तो वो अपने आप मतलब वो मेरी बॉडी वेट को ही समझ जाएगा कि हाँ इस ये आदमी 10% भी अगर बाएं तरफ उसने वजन दिया है तो वो अपने आप ही बाएं तरफ मुड़ जाएगा। तो जो सवार जो बहुत ही प्रशिक्षित सवार होता है वो घोड़े पे बैठा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा है, लेकिन घोड़ा अपने आप ही बहुत ही अच्छा उसके हिसाब से मूवमेंट करता है क्योंकि वो अपना बॉडी वेट के हिसाब से चलाता है। घोड़े के साथ उसके सवार का व्यवहार बहुत मायने रखता है। प्रशिक्षण के दौरान सवार को भी घोड़े के साथ व्यवहार करना सिखाया जाता है। इसे हॉर्समैनशिप कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर घोड़ा अपने दोनों कानों को एक साथ पीछे की ओर दबा रहा है तो समझ लीजिए वो गुस्से में है। हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल से नेचुरल वे में उसको ट्रेंड करें। नेचुरल वे में ट्रेंड करने का हमारा आशय ये होता है कि उसको हमारी आवाज़ से उसके साथ कोऑर्डिनेशन करें। जैसे कुछ प्राकृतिक आवाज़ें होती हैं जैसे, तो इसको समझ के घोड़ा समझता है कि भाई हाँ मेरे को उसको 20 बार अगर इसी प्रकार की आवाज़ बोलेंगे ना तो वो इस आवाज़ को सुन के अपने आप अगर खड़ा है तो भी चलने लग जाएगा। और अब उसको बोलेंगे थम, तो मतलब 20 बार जब उसको ऊपर बैठ के थम बोल के रोकेंगे तो समझ जाएगा कि थम का मतलब होता है कि मेरे को रुकना है। तो इस प्रकार से कई आवाज़ें होती हैं ना। नो का मतलब होता है कि भाई मेरे को ऐसा काम नहीं करना। जैसे घोड़ा किसी को लेके भग रहा है उसको बोले नो, तो कई वर्ड हैं जिनसे घोड़ा हमारे समझता है। जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में उस्ताद होते हैं तो सभी नए जो सवार होते हैं वो घोड़ों पे बैठे रहते हैं। एक उस्ताद बहुत ज़ोर से बोलता है ट्रॉट, तो ऊपर बैठा सवार कुछ भी करे वो इतने अभ्यस्त हो जाते हैं उस आवाज़ के कि वो अपने आप ट्रोट की चाल निकालने लग जाते हैं। वो बोलता है कैंटर, तो उस आवाज़ के इतने वो अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने आप सारे घोड़े एक आवाज़ के साथ ही कैंटर हो जाते हैं। चलाने के बाद घोड़े की काफी देर तक मालिश की जाती है। इससे घोड़े को भी अच्छा लगता है और अगर उसके शरीर पर कहीं चोट लगी है जो बालों में छुप गई है तो उसका भी पता चल जाता है। खुर में लगी चोट को तो घोड़ा खुद ही पैर उठाकर बता देता है। हम गिल्ले हाथ करके अपने पानी से और पूरे घोड़े के मतलब जो उसकी मसल्स होती हैं उनके ऊपर कम से कम 10 मिनट तक 20 मिनट तक रगड़ते हैं, पूरी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जैसे अपने स्ट्रेचिंग होती है मनुष्य में उसी प्रकार घोड़ों में भी ग्रूमिंग करते हैं और उसको उसके जो पुराने बाल हैं और उसके जो उसका लैक्टिक एसिड जो उसकी मसल्स में चला गया उसको रिलीज़ करना है तो वो 10 मिनट तक हम उसकी बॉडी की मसाज बढ़िया करते हैं। उसके बाद हर पैर के अलग अलग से चारों पैरों की 5-5 मिनट 2-2 मिनट 3-3 मिनट अलग से, जितना अगर ज़्यादा काम मिला है तो ज़्यादा मालिश करते हैं, थोड़ा कम काम मिला है तो थोड़ा कम काम मालिश करते हैं। उसकी मेहनत के हिसाब से हम उसको काफ़ी देर तक उसकी मालिश करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं और उसको नहलाते हैं। घोड़ों का बाजार फिर से करवट ले रहा है। कोरोना के बाद बड़े शहरों से लोगों ने अपने घरों का रुख किया है और उन्होंने अपने अस्तबलों को फिर से शुरू किया है। घोड़ों का बाजार फिर से करवट ले रहा है। खास तौर से कोरोना काल में शहरों से अपने घरों को लौटे कई लोगों ने अपने अस्तबलों को फिर से शुरू किया है। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष में घोड़ों को लेकर आज जो जानकारियां दी गई है यह आपको काफी दिलचस्प लगी होगी। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। कृषि विशेष से संबंधित आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।